Welcome to Network 2.0. इस तीसरे एपिसोड में विनोद सर, सो ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 2 एपिसोड्स हमने आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, हमने आपके जी। पास्ट बिजनेसेस के बारे में बात की, मेटल स्क्रैप्स हुआ, आपका कैंटीन का बिजनेस हुआ. तो इस एपिसोड में लेट्स टॉक अबाउट वेल्थ जेनिक्स, आपका जो कंपनी है. सो व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड, और उसका जो आपका डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू प्राइमरीली सेल? वेल्थ जेनिक्स फाइनेंशियल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है. ओके. और मुझे प्राउड फील होता है कि वेल्थ जेनिक्स मैनेजमेंट वो सोच लेकर मार्केट में आए हैं. बेसिकली आज तक 15 सालों में मैंने जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा है, कहीं ना कहीं उसमें जनरल प्रोडक्ट्स या फिर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स या हेल्थ सप्लीमेंट, इस तरीके के प्रोडक्ट्स रहे हैं. एंड नो डाउट जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कंपनी में जो भी उत्पादन है, जो भी प्रोडक्ट्स है, उनकी जो क्वालिटी है वो A1 है, प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है. ओके. बट पहली बार वेल्थ जेनिक्स मैनेजमेंट एक ऐसा सोच लेकर आया है कि जहाँ पर हम लोगों की स्किल डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि स्किल डेवलप करने की वजह से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो. और आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, और कोई भी आपका कोई भी प्रोफेशनल करियर जहाँ पर आप बनाना चाहते हो, वहाँ पर स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. और इस वजह से शायद ये कंपनी 4 साल अपने पूरे करने को आ चुकी है. बहुत ही जल्द हम 5वें साल में एंटर करेंगे. और जिस तरीके का अचीवमेंट हुआ है, ना कि कंपनी का, बट इस कंपनी में जुड़े हुए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, ओवरऑल ना सबका ग्रोथ हुआ है. ओके. तो आप अगर सोशल मीडिया पर जाओगे तो हमारे चैनल्स हैं वेल्थ जेनिक्स ऑफिशियल नाम से, इंस्टा पर है, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है. तो वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी इन डिटेल में मिलेगी कि कैसे वेल्थ जेनिक्स के सर्विसेज की वजह से साधारण लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. ओके. तो सर, वेल्थ जेनिक्स में आपने डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्यों इम्प्लीमेंट किया और कैसे इम्प्लीमेंट किया, और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका. वेल्थ जेनिक्स में डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल इसके लिए इस्तेमाल किया गया है. बेसिकली अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस हो, उसका प्रमोशन हो रहा है. और ऐसा कहते हैं कि सेल्स में कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो, रास्ते पर कहीं पर आपने एक होर्डिंग देखा, तो वो होर्डिंग देखने के बाद जो कन्वर्जन रेशो की अगर मैं बात करूँ इन परसेंटेज, कि 1000 लोग जब एक होर्डिंग को, एक कटआउट को देखते हैं, तब जाकर उसमें से 3 लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, मुझे ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है या फिर मुझे ये सर्विसेज की ज़रूरत है. बट जब आप माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से जाते हो और 100 लोगों तक ये मैसेज अगर पहुंचता है या एडवर्टाइज अगर पहुंचती है, तो कन्वर्जन रेशियो जो है ना, वो 100 में से 70% का आपको मिलेगा. सो वो बेसिक पर्पज़ यही था कि कम समय में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है. क्योंकि वेल्थ जेनिक्स हमेशा कहता है कि हमें हर गांव में, हर शहर में, हर घर तक पहुंचना है, और उसके लिए जो फास्टेस्ट मॉड्यूल है वो डायरेक्ट सेलिंग का है. ओके, दैट मेक सेंस. जी. क्योंकि लोग अगर जो आपके डायरेक्ट सेलर्स है, अगर वही खुद कस्टमर्स होंगे तो वो वैसे सेल भी कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता है बेनिफिट्स क्या है. जी. तो सर, ये डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बार एसोसिएट किया जाता है, और मार्केट में थोड़ा एक नेगेटिव टर्म बन गया अराउंड दिस नेटवर्क मार्केटिंग. तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, पहले तो मैं कहूँगा कि जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में गलत सोचते हैं, मैं उनकी ये नहीं कहूँगा कि वो गलत सोच रहे, क्योंकि शायद उन्होंने वैसे एक्सपीरियंस किया है, इस वजह से उनकी जो सोच है वो इस तरीके से हो चुकी है. लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी ही है जहाँ पर लोगों का नुकसान हुआ है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो भी आपका प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस रहा, और अगर वो प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका ख़राब रहा, अगर आपको लॉस हुआ है, तो जाहिर सी बात है पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आपने कौन से कंपनी में अपना करियर बनाने का सोचा था. तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लीगल टर्म बताना चाहता हूँ. जब कभी भी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि वो कंपनी के पास कोई ना कोई जेन्युइन प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है, या फिर कोई ना कोई सर्विसेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो या जो भी सर्विसेज आप परचेस कर रहे हो, वो हर प्रोडक्ट के परचेस के ऊपर या सर्विसेज के परचेस के ऊपर
गवर्नमेंट को प्रॉपर जीएसटी जा रहा है क्या, ये जानना भी आपका कर्तव्य है। बराबर। दूसरी बात, जब आप उस कंपनी में आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग दो कारणों के लिए जाते हैं। पहला कारण होता है कि वो प्रोडक्ट्स या फिर वो सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होता है, और दूसरा कारण ये होता है कि लोग चूज करते हैं कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा। ओके। तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप वहाँ पर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने के बाद वहाँ पर आपका रेफरल बोनस जनरेट होता रहेगा। तो जो भी रेफरल बोनस, जो भी कमीशन जनरेट हो रहे हैं, वो जब आपके अकाउंट में आते हैं तो क्या उस बोनस में से गवर्नमेंट को टीडीएस जा रहा है? ये दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी जेन्युइन, ऑथेंटिक और लीगल कंपनी है भारत के अंदर, हर कंपनी अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहा है। और अगर कोई डायरेक्ट सेलर है, वो अगर प्रमोट करने का काम कर रहा है, प्रमोशन करने का काम कर रहा है, तो उसका जो भी रेफरल बोनस बन रहा है ना, वो हर रेफरल बोनस के ऊपर गवर्नमेंट को अगेन टीडीएस भी जमा हो रहा है। तो अगर ये दोनों चीज़ें सही हो रही है तो इसका मतलब आपने पहला कदम सही चुन लिया कि आपने कंपनी जेन्युइन चुन ली। अब रहा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोगों के माइंड में ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों है। तो जितनी भी कंपनीज मार्केट में ये कहकर आती है कि आप हमारे पास पैसे भरो, हमारे पास आप इन्वेस्टमेंट करो, और बदले में हम आपको एवरी मंथ आरओआई देंगे या फिर कोई ना कोई रिटर्न शिटर्न देते रहेंगे, तो याद रखिए, जहाँ पर भी, जिस भी कंपनी में नॉन वर्किंग इनकम मिलता है या जहाँ पर भी आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न देने का लालच मिलता है, वो सारी की सारी कंपनियाँ फेक है, फ्रॉड है। इस तरीके के कंपनी में आप जाओगे तो हो सकता है कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि नहीं यार, बिना काम किए मुझे पैसे मिलने वाला है, बट यूनिवर्सल लॉ है, बिना काम किए पैसे मिलते नहीं है, बिना काम किए लाइफ में कोई भी इंसान ग्रो नहीं कर सकता है। तो कुछ कंपनी जो इस तरीके के स्कैम या फ्रॉड को चला रहे, आपको उनसे बचना चाहिए और राइट, जेन्युइन, लीगल, ऑथेंटिक कंपनी को करियर बनाने के लिए आपको चुनना चाहिए। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन से कंपनी में अपना करियर बना रहे हो। बराबर। आगे से बहुत अच्छा एडवाइस है कि कंपनी कितनी लेजिट है और उसके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, ये हिसाब से आपको करियर के लिए चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। तो डायरेक्ट सेलिंग करियर और अपना एक जो टिपिकल कॉर्पोरेट करियर होता है, एजुकेशन के बाद एक जॉब शुरू करते हो आप, तो वर्क एक्सपीरियंस दोनों में आपको क्या लगता है, काफ़ी अलग होता है या कैसे होता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, दोनों सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। विदाउट हार्ड वर्क आप कहीं पे भी लाइफ में पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट में भी आपको टारगेट है और डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको टारगेट है। फ़र्क सिर्फ क्या है पता है, कॉर्पोरेट में जो आपको टारगेट्स मिलते हैं वो टारगेट मिलते हैं उस एम्पायर को आगे लेकर जाने के लिए या उस एम्पायर के ग्रोथ के लिए, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको टारगेट्स मिलते हैं ना, वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए मिलते हैं, आपका एक ओन एम्पायर खड़ा करने के लिए आपको टारगेट्स मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉर्पोरेट में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और मेरी नज़र में आप मुझे पूछोगे कि लाइफ में जितना भी टाइम तक आप काम करते हो, जनरली हमारा एक फिक्स्ड है कि 58 ईयर्स में रिटायरमेंट होती है, तो उतने साल तक लोग जॉब करते हैं, या कॉर्पोरेट हो, कितने भी अच्छे पोजीशन पर हो, लेकिन इतने साल काम करने के बाद क्या सच में लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं? कुछ लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल रिटायर्ड होने के बाद उनको पता चलता है कि वक्त हाथ से तो निकल गया रेत के जैसे, एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पिछले 15 सालों से हूँ और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि 5 साल आपको, आपके लाइफ के 5 साल बिना सोचे हुए, डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ आपको उस कंपनी में अपना करियर बनाने के लिए देना है। तो 5 साल अगर आप ये कार्य कर लेते हो तो ऐसा समझ लीजिए कि सिर्फ आप नहीं, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो 5 साल आप डेडिकेशन के साथ देने चाहिए, वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल छेड़ा है कि लोग 15 साल 20,000 25,000 कमाने के लिए 15 साल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, स्कूल और कॉलेज को अगर हम मिक्स करते हैं तो, और करीब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 3 से 5 साल की करते हैं। तो ओवरऑल आज अगर कोई मार्केट में जाकर 25,000 सैलरी ले रहा है
और आप अगर उसको पूछोगे तो कि भाई तुमने पढ़ाई कितने साल तक किया, तो 15 से 20 साल की पढ़ाई उसने बराबर। की है एवरेज। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग अपना एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और वो एक्सपीरियंस जो उनका प्रोफेशन का है, हालांकि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप सीए हो, बहुत अच्छी बात है और उसके लिए आपको रिस्पेक्ट भी है। लेकिन आप सोचोगे कि मैं वो सेम एक्सपीरियंस यूज करूंगा इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो वहाँ पर वो दो वर्क नहीं करेगा। बराबर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहा हूँ तो वहाँ पर ऑलरेडी अचीवर्स है, ओके, वहाँ पर ऑलरेडी मिलेनियर है, वहाँ पर ऑलरेडी बिलियनियर है और उन्होंने ना एक पाथ रेडी करके रखा हुआ है, तो उन्हें हमें सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद एक तो आपका 5 साल का माइंडसेट चाहिए कि जहाँ पर आपको हार्डवर्क करना है। लेकिन मैं कहता हूँ खुद का एम्पायर खड़ा करने के लिए बाहर आप 30 साल 40 साल मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो यहाँ पर 5 साल देने में क्या प्रॉब्लम है। ये भी बात बराबर है। और जैसे कि आई थिंक आपने बोला कि 58 ईयर्स पर रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली उतने सिक्योर नहीं होते जितने लोगों को लगता है। जी। लेकिन आई गेस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ही लोग शायद थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज कॉर्पोरेट में उनको एक सेफ्टी नेट मिल जाती है क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम आ जाता है। तो क्या इसमें भी एक फिक्स्ड इनकम बराबर आ सकता है कि फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 ईयर्स? देखो, मुझे नहीं पता है कि इनकम की एग्जैक्टली परिभाषा क्या होती है, क्योंकि आज अगर कॉर्पोरेट में आप हो और आप अगर महीने का 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो हो सकता है आपको लगे कि यार जिस दिन मुझे 1 लाख रुपए इनकम आएगा तो मैं फाइनेंशियली सेटल हो जाऊंगा। लेकिन जिस दिन आप 1 लाख पर पहुंचोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो आ रहा है उसमें से जितने EMIs वगैरह और जितने एक्सपेंसेस जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं बच रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यह है कि पहला जो 1 साल है वो तो आपको चीज़ों को समझने के लिए लगेगा। ओके। दूसरे साल में धीरे धीरे जब आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्या करना है ये पता चलेगा आपको, क्या नहीं करना है ये पता चलेगा, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ना आपकी जो ग्रोथ है ना वो फास्टेस्ट मतलब तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। ओके। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपने 5 साल इस इंडस्ट्री में काम कर लिया तो जितने भी लोगों का एवरेज इनकम है वो 5 साल के बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनका इनकम इससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 5 साल शिद्दत से किसी भी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग या अच्छी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो और वहाँ पर अगर आप 5 साल डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो लोगों का जो एवरेज इनकम है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में होते हुए मैंने खुद देखा है। ओके। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि 21st सेंचुरी में सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम के को मतलब कहीं पे भी जगह नहीं है, क्योंकि 21st सेंचुरी ना सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। ओके, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको ग्रैब करना है और आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। और रहा सवाल जब हम सेफ्टी की बात करते तो हमें लगता है कि जॉब में ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बट आप देखिए सोशल मीडिया पर आज की डेट में कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने लोगों की जॉब जा रही है। राइट। और मैंने एक रिसेंटली एक ट्रेनिंग भी लिया था, उसमें मैंने पूरा डेटा निकाला था। ओके। तो वो वापस मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि 2022 में लगभग 2 लाख से ज़्यादा MBBS है जो अनएम्प्लॉयड है। और जो हम इंजीनियर्स की बात करते हैं, करीब 80% से ज़्यादा इंजीनियर्स आज की डेट में, जो 2022 का डेटा का रेफरेंस लेकर आपसे बात करो, अनएम्प्लॉयड है। तो आप मुझे बताइए 15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद सिर्फ टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। उन पेरेंट्स के बारे में सोचे जिन्होंने एजुकेशनल लोन लिया था और लोन लेकर फिर बच्चों की पढ़ाई की है, एंड आज की डेट में वो लोग जॉबलेस है। तो आप सोचे कि क्या वहाँ पर सेफ्टी है, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर 100% सेफ्टी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लर्निंग प्रोसेस में रहे, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई बिजनेस की शुरुआत की और अचानक से वो बिजनेस चल पड़ा, तो फिर तो आप तो किस्मत वाले बन जाओगे, और मैं उसमें मानता नहीं हूँ। कोई भी जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो और अगर आपको सेटबैक बैठता है ना, तो वो सेटबैक आपको सिखाएगा कि तुमको क्या गलती नहीं करना है, और आगे चल के फिर धीरे 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 तुम आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन उसके लिए पहला कदम तो उठाना पड़ेगा कि बिजनेस की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एंड आई गेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ पर आपकी ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे आप ग्रो कर सकते हो। ओके। तो सर वेल्थ जेनिक्स क्या ये सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर सकता है आज के यंग जनरेशन को? देखिए, ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट, हम हमेशा कहते हैं। राइट। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की सर्विसेज वेल्थ जेनिक्स लेकर आया है, जिस प्रकार का कॉम्पनसेशन प्लान है रेफरल बोनस का, मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी भी कंपनी का होगा।
बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पनसेशन प्लान है। और जो सर्विसेज है, जो एजुकेशनल कोर्सेस है हमारे, जिसकी रिक्वायरमेंट ना हर परिवार को है, और जिस मिशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा मिशन है हर घर में एक ट्रेडर बने, हर घर में एक एंटरप्रेन्योर बने, और हर परिवार प्रगतिशील परिवार बने। तो विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैनेजमेंट है उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है। ओके। तो सर अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप यंगर जनरेशन को रेकमेंड करोगे कि डायरेक्ट सेलिंग में एक करियर बनाना, तो शायद आप हाँ ही कहेंगे। बट अगर मैं आपको ये पूछूं कि क्या आप आपके बेटे को रेकमेंड करोगे कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना? जी, एक्चुअली मैं उतना बड़ा हस्ती हूँ नहीं कि मैं यूथ को कुछ प्रमोट करूँ या फिर बताऊँ या उनको सिखाऊं, लेकिन जो मेरा नॉलेज है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फिक्की और KPMG, ये दो कंपनीज जो रिसर्च बेस्ड कंपनीज़ है, इन्होंने जो सर्वे किया है, और इनके सर्वे के मुताबिक अगर आप गूगल पर जाओगे तो आपको रेफरेंस मिलेगा कि 2025 से लेकर 2030 के बीच में भारत का जो यूथ है उनमें से लगभग 20 to 30% यूथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुनेगा एज अ प्रोफेशन। मतलब लोग इसमें आने ही वाले हैं 2025 से लेकर 2030 के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में बूम करने वाली है। और अगर ये बात निकली है तो और एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ ताकि आपकी जानकारी बढ़ेगी और इस इंडस्ट्री की पावर क्या है वो भी पता चलेगी। रिसेंटली 2019 और 20 का अगर हम टर्नओवर करते हैं, चेक करते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो लगभग 18,000-19,000 करोड़ के आसपास का हुआ है। और अभी वो एक्सपेक्टेड टर्नओवर है 2025 तक लगभग 65,000 करोड़ का है। और जब हम इतने बड़े टर्नओवर की बात करते हैं, तो जब इतना बड़ा टर्नओवर कोई इंडस्ट्री करती है तो उसका 40% से लेकर 50-55% का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो साधारण लोगों में हो रहा है, जो अपना करियर बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं। तो आगे चलकर लोगों को, मतलब आज तो चॉइस है कि मुझे आना है कि नहीं आना है, बट आने वाले समय में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पूरा विश्वास है कि लोग उस समय चॉइस नहीं रहेगा, उस समय आना ही पड़ेगा। तो बेटर है आज आओगे तो कम टाइम में अच्छा करियर बन सकता है। देखिए, मेरी शुरुआत से ये आदत रही है कि कोई भी डिसीजन किसी पर हम थोप नहीं सकते। आज मेरा बच्चा 12th में है तो उसके माइंड में चल रहा था कि मैं एडवांस एग्रीकल्चर में जाऊँ या मैं मल्टीमीडिया या मास कम्युनिकेशन है उस कोर्स में जाऊँ। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं हमेशा से कहूँगा कि तू डायरेक्ट सेलर बन जा, क्योंकि इसके जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन मैं इस नतीजे पर क्यों पहुँचा हूँ पता है? क्योंकि मैंने अपने लाइफ के 20 साल मल्टीपल ट्रेडिशनल बिजनेस किए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता कैसे है। लेकिन उसकी एक अपनी एक जर्नी है मेरे बेटे की या मेरी बेटी की फ्यूचर में। लेकिन जब वो अपनी जर्नी तय करेंगे तो उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एंड एंड ऑफ द डे मैं तो वेलकम करूँगा और सभी बच्चों को भी कहूँगा कि जो आप चाहते हो वो पढ़ाई कर लो, जहाँ पर जो भी आपको लगता है कि मुझे ये काम है उसको पैशनेटली कीजिए। और जिस दिन ऐसा लगे ना कि नहीं यार मुझे 5 साल में अपना करियर सेट करना है, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आइए। क्या बात है, ये भी ठीक है। अगर इस एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, और कैसे वो बहुत ज़्यादा मिसइंटरप्रेटेड है आज के एनवायरनमेंट में कि इट्स नॉट व्हाट पीपल थिंक। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, कंपनी लेजिट हो, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा एक करियर पाथ हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ये था हमारा 3rd एपिसोड, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट योर सक्सेस रेट की आपके जहाँ से आपने शुरुआत की और आज आपका सक्सेस कैसा है। सो विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। बिल्कुल, थैंक यू।